सो गुड मॉर्निंग क्लास। चलिए आज की क्लासेस हम लोग बात करने जा रहे हैं। आपका आज मैं रीजनिंग क्लासेस के लिए बोला था, तो रीजनिंग का बहुत सारे ऐसे क्लासेस हैं जो अभी हम लोग रिकॉर्डेड नहीं आ रहा, लेकिन हम लोग क्लासेस को अभी रिकॉर्डिंग हमको लाना है क्योंकि रीजनिंग का चैप्टर्स बहुत कम आ रहे हैं। ठीक है, और क्लास के दौरान कुछ बच्चों का छूट गया था, तो मैं चाहता हूँ कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों क्लासेस हमारा यहाँ पर हो जाए। तो चलिए आज हम लोग बात करने जा रहे हैं रीजनिंग का सेकंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर का मैंने कोशिश किया था आप लोग कैलेंडर का क्वेश्चंस को डालने के लिए। अभी कैलेंडर का भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपका करवाना बाकी है मुझे, तो मैं उसको हो सके तो पार्ट 2 बोलकर डाल दूंगा। बट आज हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग का क्लॉक चैप्टर इसको हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो वन शॉर्ट वीडियो में देखते हैं, जितना भी हो सके उतना हम लोग करेंगे। आइए आज हम लोग क्लॉक को स्टार्ट करते हैं। चलिए तो हेडिंग कीजिएगा आप लोग सभी लोग, क्लॉक। क्लॉक CLOCK क्लॉक। देखिए क्लॉक घड़ी को हम लोग आज पढ़ेंगे, घड़ी को। ये बहुत सारे एग्जाम्स में, ठीक है, यहाँ तक कि देखिएगा सभी एग्जाम्स में क्लॉक के क्वेश्चंस आते ही आते हैं। ठीक है, और ये ज्यादातर फेवरेट होता है, ठीक है, एग्जामिनर्स का, किसके क्वेश्चंस को वह डालते हैं। तो चलिए आज हम लोग टाइम का वेस्ट ना किया जाए, क्लॉक को हम लोग पढ़ते हैं। देखिए क्लॉक के अंदर क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, ये सारे बातें हम लोग करेंगे। ठीक है, सारे बातें करेंगे। तो क्या होगा क्लॉक के बारे में थोड़ा सा हम लोग इसको आज बखूबी कवर करने की कोशिश करेंगे। देखिए तो क्लॉक के अंदर ना 3 से 4 चीजों को आपको पढ़ना है। ठीक है, पहला नंबर में क्लॉक का जो हम लोग पढ़ना है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे एंगल के बारे में। ठीक है, एंगल क्या होता है कि यानी आपने घड़ी को जो देखा होगा, देखिएगा ध्यान से घड़ी को। ठीक है, घड़ी, ये है मेरा घड़ी, 12, 6, इधर होगा 3, इधर होगा 9, यहाँ पर 1, यहाँ पर 2, यहाँ होगा 4, यहाँ 5, 7, 8, 10, 11। ठीक है, क्लॉक में आपने देखा होगा कि क्लॉक का जो मिडिल पॉइंट होता है, ठीक ना, क्लॉक का मिडिल पॉइंट होता है। ठीक है, क्लॉक का जो मिडिल पॉइंट होता है, वो क्लॉक का मिडिल पॉइंट क्या होता है, तो क्लॉक का मिडिल पॉइंट हम लोग रखेंगे तो सेंटर पॉइंट पर। ठीक है, क्योंकि क्लॉक में आप लोग देखते हो घड़ी का जो शेप होता है वो पूरा का पूरा क्या होता है, सर्कल वाइज में होता है। तो सर्कल वाइज में हम लोग देखते हैं क्या, क्लॉक जो है वो सेंटर पॉइंट पर हम लोग लेकर चलते हैं। ठीक है, आइए हम लोग अब इस बात करते हैं कि आखिर इसमें होता क्या है। ठीक है, इसमें होता क्या है, किसका क्लॉक, किसका कॉल था, नाम था, कुछ नंबर था, छोड़ दीजिए। ठीक है, तो देखिए आज हम लोग क्लॉक को लेकर चलेंगे तो इसमें क्या होगा। देखिए क्लॉक के अंदर ना 2 तरह के हम लोग जानते हैं कि सुई होता है। ठीक है, और ये जो 2 तरह का जो मेरा इसमें आपका सुई होता है, वह सुई मेरा एक होता है मिनट का, एक होता है घंटा का। लेकिन आप सोच नहीं सकेंगे कि इतने सारे इसमें क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें 2 कांटों के बीच का अगर एंगल क्या होगा, वो एंगल हम लोग पहला नंबर में सीखेंगे। ठीक है, एंगल क्या होगा, तो ये जब भी हम लोग बनाएंगे इससे रिलेटेड होगा मेरा टाइम। टाइम आपको गिवन होगा और हम लोग एंगल इसमें हम लोग फाइंड आउट करके हम लोग बनाएंगे। ठीक है जी, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एंगल, एंगल का स्पेलिंग गलत हो गया था, ANGL एंगल। ठीक है, अब दूसरा नंबर में इसमें हम लोग क्या सीखेंगे, दूसरा नंबर में हम लोग सीखेंगे एंगल के साथ साथ, ठीक है, सीखेंगे क्या, वाटर इमेज। क्या सीखेंगे, वाटर इमेज, वाटर इमेज, वाटर इमेज, या फिर आप इसको मिरर इमेज भी आप बोल सकते हो। ठीक ना, इसमें हम लोग मिरर इमेज को भी जोड़ेंगे। ठीक है, वाटर एंड मिरर इमेज, मिरर इमेज। ठीक है जी, अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे कि मान लेते हैं कि आपकी घड़ी आपके सामने में रखी हुई है। ठीक है, अब उसको अगर मिरर में देखेंगे तो हमको कहीं ना कहीं घड़ी का जो ओरिजिनल फॉर्म है, जब आप लोग मिरर पे देखेंगे तो इसका मतलब है कि वो उसकी अपोजिट पे बनेगी। ठीक ना, उसका उल्टा बनेगा। तो आखिर उल्टा जब बनेगा तो कुछ तो उसमें एंगल बनेगा, कुछ तो उसमें आपका फिगर होगा, टाइमिंग भी उसका उल्टा होगा। तो हम लोग इसमें बहुत सारे सीखेंगे, लेकिन हाँ आप लोग पूरा वीडियो तक बनिएगा। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ कि वाटर इमेज और आपका मिरर इमेज ना धमाकेदार आपको हम पार कर देंगे, किसमें, ट्रिक में बता देंगे, ताकि आप इसको बहुत अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं, बहुत अच्छे से आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसमें एक अभी नया चीज जो हम लोग पढ़ने को मिलता है, इसके अंदर डायरेक्शन। ठीक ना, तो डायरेक्शन की जितना भी क्वेश्चन हो सके मैं पॉसिबल हूं मैं वो कर दूंगा। ठीक है, तो इसका जो डायरेक्शन होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे। चलिए तो आज हम लोग टाइम को वेस्ट ना करते हुए हम लोग सबसे पहले लिखेंगे, ठीक ना, एंगल को टाइम वाला पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे एंगल बेस्ड, एंगल बेस्ड, एंगल बेस्ड में हम लोग किसको लेंगे सर, टाइम को लेंगे। तो टाइम का क्या फॉर्मेशन होता है, क्या कुछ होता है, वो सारी चीजों को हम लोग देखेंगे। ठीक है जी, जैसे कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए, आई होप सो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलिए अब देखिए आपके सामने में ये जो घड़ी बना हुआ है,
इस घड़ी को हम लोग देखिए यहाँ पर, इसको हम लोग मिनट हैंड के नाम से हम लोग जानेंगे, ठीक है। और एक होगा मेरा घंटा, यानी कि आपका आवर हैंड, ठीक है। तो हम लोग पहले अभी मिनट हैंड को बढ़िया से समझते हैं। तो पहला नंबर में हम लोग हेडिंग देंगे मिनट हैंड, मिनट हैंड, मिनट हैंड। मिनट हैंड क्या है, ध्यान से सुनो, एकदम बहुत सिंपली इसको हम लोग पार कर देंगे, ठीक है, और आपको समझ में आएगा। देखिए इस घड़ी में अगर हम लोग मिनट हैंड को लेते हैं तो पूरा ये मिनट हैंड अगर 12 से लेकर वापस घूमते हुए 12 तक पहुंचेगा तो ये पूरा का पूरा एक सर्कल पूरा घूमेगा। एक सर्कल मिनट हैंड में पूरा जब घूमता है तो ये पूरा 1 घंटे का है ना, पूरा 1 घंटे का वह दूरी को तय करता है, ठीक है। तो 1 घंटे का दूरी मतलब हम लोग क्या बोल सकते हैं, देखो 1 आवर बराबर हम लोग बोल सकते हैं 60 मिनट, बोले हाँ सर बोल सकते हैं 60 मिनट, कोई दिक्कत नहीं। तो 60 मिनट अगर मिनट हैंड पूरा घूमेगी तो आप एक बात याद रखिएगा, 60 मिनट में वह पूरा सर्कल को देखोगे तो वह कितना आएगा मेरा 360 डिग्री वह घूमेगी, 360 डिग्री वह घूमेगी। कब, मिनट हैंड पर अगर आप लोग चलेंगे तो 60 मिनट में वो 360 डिग्री वो घूम जाएगी, ठीक है। तो अगर हम आपसे पूछे कि बताइए वो 1 मिनट में वो कितना डिग्री घूमेगी, तो हम लोग लिख सकते हैं 360 डिवाइडेड बाय 60, काटिए इसको, कितना आएगा 6 6 36, यानी कि लगभग 6 डिग्री, ठीक है, 6 डिग्री वो घूमेगी, यानी कि 1 मिनट पर 1 मिनट में लगभग 6 डिग्री वो घूम जाएगी, ठीक है। आइए 6 डिग्री वो घूम जाएगी, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए मिनट का, ठीक ना, मिनट का स्पीड में क्या अगर इजाफा हो सकता है तो वो 6 डिग्री का, ठीक है। अगर मिनट को हम लोग दर्शाएंगे स्पीड के अकॉर्डिंग तो वो 6 मिनट में आपको वह एक डिग्री को तय करेगी, कब, 1 मिनट के अंदर। तो सबसे पहले आप लोग बात याद रखिएगा कि 1 मिनट कितना डिग्री, 6 डिग्री। तो पहला हमारा एक कंडीशन रेडी हो गया, ठीक ना, इसको याद रखना है, क्योंकि जब हम लोग सवाल को बनाएंगे, क्वेश्चन को बनाएंगे तो वो हम लोग मिनट को यूज करेंगे, कोई दिक्कत किसी को नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़े, आगे हम लोग पढ़ते हैं सेकंड नंबर में। सेकंड नंबर में पढ़ते हैं हम लोग क्या, आपका आवर हैंड, आवर हैंड। आज आपका पूरा का पूरा है ना क्लॉक कोशिश करेंगे हम एक ही वीडियो में आपको खत्म करने का, चाहे जितने बच्चे लोग तैयारी कर रहे हैं, जितने लोग पढ़ रहे हैं वो लोग इसको बढ़िया से समझ सकते हैं। चलिए आवर हैंड देखिए ध्यान से, मैं फिर से एक घड़ी बनाता हूं आपको। मैं बहुत अच्छा आर्टिस्ट तो नहीं हूं, लेकिन कोशिश करूंगा बनाने का ताकि आप समझ जाएं इसको, ठीक है। इधर होगा 12, यहाँ होगा 6 3 9 1 2 4 5 7 8 10 11, ये बीच में सेंटर पॉइंट, ठीक है। अगर मैं मान लेता हूं कि ये मेरा आवर हैंड है, क्या है ये, आवर हैंड, आवर हैंड एच में लिख दिया, ठीक है। और अगर मैं आपको ये बना दिया मिनट हैंड, ये बना दिया मिनट हैंड, मिनट का सुई क्या होता है, बड़ा होता है, ठीक है, और आवर का हैंड क्या होता है, छोटा होता है। अगर मैं आपको बोलूं कि बताइए मुझे कि अगर 1 घंटे का, ठीक है, अगर मैं 1 घंटे का अगर मैं बोलूं तो आवर हैंड में कितना डिग्री वह घूमेगी, कितना डिग्री का अपना तय करेगी, ठीक है। तो सबसे पहले बात रखिएगा, आवर हैंड जब भी यहां से घूमते घूमते अगर यहां तक पहुंचेगी तो पूरा का पूरा वो 12 घंटा तय करती है। मिनट में ऐसा नहीं होता है, याद रखना, मिनट में मैंने आपको क्या बोला, 1 घंटा पूरा 60 मिनट घूमती है, लेकिन अगर आवर हैंड 12 से 12, जैसे 12 बजे रात से लेकर 12 बजे दोपहर तक ये 12 घंटा पूरा तय करेगी, ठीक है। तो अगर हम बात करें आवर हैंड में तो ये पूरा का पूरा 12 घंटा घूमेगी, 12 घंटा। तो 12 घंटा जब घूमेगी तो आप मिनट की तरह से बोल सकते हो 60 मिनट में 360 डिग्री। तो आप मुझे बताओ 12 घंटा में कितना डिग्री, सेम 360 डिग्री। तो 360 डिग्री, फिर हम लोग इसको रखेंगे 360 डिग्री, ठीक है सर। अगर मैं तुमसे पूछूं कि बताओ 1 घंटे में वो कितना डिग्री घूमी होगी, तो 360 डिवाइड बाय 12, तो काट देंगे 12 3 36, यानी कि 30 डिग्री। मतलब हम बोल सकते हैं 1 घंटा में वो कितना डिग्री घूमेगी, 30 डिग्री, ठीक ना। तो इसको अपने आप पास लिख लीजिए। तो देखिए आप लोग यहाँ पर जब 12 से वो 1 ये पूरा का पूरा घूमेगा तो ये 30 डिग्री का कोण बनाएगी, कितना, 30 डिग्री का कोण बनाएगी। समझ गए बात को। चलिए अब इसमें ना एक और बात आपको सीखने की चाहिए, जो आपको जानना चाहिए। देखिए हम लोग यहां से भी एक और मैथोलॉजी, मतलब एक और कंडीशन सीख सकते हैं। कैसे सर, 1 घंटा में हम लोग बोल सकते हैं 60 मिनट। हाँ सर हो सकता है। जब भी क्वेश्चन में आवर हैंड बोलेगा तो यहां पर ना आप लोग ऑप्शन को एक बार चेक कीजिएगा,
ऑप्शन में बहुत सारी चीजें हमारा यहाँ पुट होता है। क्या होता है ध्यान से देखो, तो 1 घंटा में 60 मिनट, तो 60 मिनट में हम लोग बोल सकते हैं 30 डिग्री, बिल्कुल बोल सकते हैं सर, ऑब्वियसली बोल सकते हैं। तो अगर मैं आप यहां से पूछूं कि 1 मिनट में बताइए कितना डिग्री, तो हम लोग लिख सकते हैं 30/60, यानी कि 30 का आधा कितना होगा, आधा डिग्री, यानी कि 1 मिनट पर वो आधा डिग्री तय कर लेगी। ठीक है, एक आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो पहला आपको याद क्या रखना है, पहला याद रखना है आपको कि मिनट हैंड में 1 मिनट में 6 डिग्री और आवर हैंड में 1 घंटा में 30 डिग्री। तो अगर इसको मिनट हैंड को अगर हमको पूछा जाए क्वेश्चन में, आवर हैंड में मिनट हैंड को पूछ देगा तो वो हाफ डिग्री वो घूमेगी। कोई दिक्कत किसी को नहीं सर, होना नहीं चाहिए। अब इसी बेस्ड पर एक हम लोग छोटा सा सवाल करते हैं, ठीक ना, क्वेश्चन नंबर हम लोग 1 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है लिखिएगा सभी को अपने मेरे साथ साथ। ठीक है, कहता है कि जब मिनट की सुई 20 मिनट की दूरी को तय करती है, जब मिनट की सुई 20 मिनट की दूरी तय करती है, तो 20 मिनट की दूरी को तय करती है, तो इसके द्वारा बनाई गई कोण, इसके द्वारा बनाई गई कोण, ठीक है, क्या करना है, ज्ञात करना है। कोण को क्या होगा, कोण की दूरी को ज्ञात करना है। तो आप लोग इसको पूरा लिख लेंगे, मैं इतना ही लिख के छोड़ दे रहा हूं। ठीक है, अगर किसी को इंग्लिश में लिखना तो इंग्लिश में आप लिख सकते हैं। व्हेन द मिनट हैंड कवर्स अ डिस्टेंस, when a minute hand covers a distance of 20 minutes, then what will was the angle made, क्या एंगल को बनाएगा। ठीक है, तो अब ध्यान से सुनिएगा। चलिए मैं आपको फिगर के साथ चल रहा हूं ताकि इसकी सोल्यूशन को हम लोग समझ सके बढ़िया से बखूबी। तो क्या होगा सर, देखो हमसे क्या पूछ रहा है सर, 20 मिनट कितने के एंगल बनाएगी। ठीक है जी, तो देखो ध्यान से, तो हम लोग यहाँ पर देखे थे क्या, ऊपर वाले आप अगर मैं फिगर को यूज करूं तो यहाँ पर आपको सीखना समझना पड़ेगा। वो 20 मिनट को बोल रहा है, तो 20 मिनट को अगर ध्यान से देखिएगा तो 20 मिनट का मेरा कितना होगा, 5 में होगा, 5 में 25 हो जाएगा, 4 में जाएगा, ठीक ना, 4 में 4 में जाएगा मेरा 4। ठीक है जी, तो कह रहा है कि इसकी टोटल एंगल मुझे बताइए कितना डिग्री का एंगल होगा। तो अब देखो मैंने यहाँ पर सीखा था क्या, 1 मिनट में कितना डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री। ठीक है, तो हमसे पूछा कि 20 मिनट, कितना पूछा, 20 मिनट, तो हम लोग 6 डिग्री को 20 से मल्टीप्लाई कर दें तो कितना होगा, 6। तो इसका मतलब है कि ये जो कोण है आपका बनेगा कितना का, 120 डिग्री का। कितना बनेगा, 120 डिग्री, दैट इज आंसर। कोई दिक्कत किसी को नहीं सर, होना भी नहीं चाहिए इसमें कोई दिक्कत है ना। आगे बढ़े, अब एक आपको मैं समझाता हूं, ठीक है, कि इसी में एक क्वेश्चन आपको फंसाता है ज्यादातर, ये बैंकिंग और एसएससी में फंसाता है। क्या, अगर वो पूछ दे आपसे, ठीक ना, क्वेश्चन कुछ इस प्रकार का, अब आप लोग लिख लीजिएगा, मैं शॉर्टकट लिख दे रहा हूं। ठीक है, अगर वो पूछ दे आपसे 1 घंटा, ठीक है, 1 घंटा 25 डिग्री में बताइए कितने की कोण दूरी तय करेगी, 1 घंटा 25 मिनट। ठीक है, 1 घंटा 25 मिनट, ठीक है, 25 मिनट। ठीक है अंकित बाबू, कि और कुछ ले ले, चेंज कर दें। ठीक है, 1 घंटा 25 मिनट। तो अब हम लोग यहाँ पर देखेंगे क्या, ध्यान से सुनिएगा, 1 घंटा 25 मिनट की अगर हम दूरी को बनाना हो, कोण की दूरी को बनाना हो तो क्या करेंगे हम लोग, तो 1 घंटा को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखो 1 घंटा को 60 मिनट लिख सकते हैं। तो 60 मिनट प्लस 25 मिनट, बोलो कोई दिक्कत, अगर मैं ऐसे लिख दूं तो नहीं सर। तो 60 और 25 को ऐड कर देंगे तो टोटल कितना होगा, 5, यानी कि हो जाएगा मेरा 85 मिनट का हमसे पूछा है। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि 1 मिनट बराबर कितना, 6 डिग्री, जानते हैं सर। तो अगर मैं 6 को 85 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे बताइए कि आप कितना डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा, 5 6 30 का 0 3, आपका हो जाएगा 8 6 48, 48 और 3 51, यानी कि 510 डिग्री। अब एक बात समझिए, हम लोग जानते हैं कि अगर 1 घंटा में हुआ, ठीक है, 1 घंटा में कितना, मतलब 12 घंटा में 360 डिग्री घूम सकता है। अब यहाँ पॉसिबल है कि 1 घंटा 25 डिग्री में ये 510 डिग्री का वो कोण बनाएगी 360 के जगह पर। तो अब आपको यहाँ पर एक चीज समझना है कि जब आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे बनाइएगा तो एक बार ऑप्शन को जरूर देख लीजिएगा। ऑप्शन आपको ये बताएगा कि सर हमको ऑप्शन में बनाना कैसे है, तो उस जगह पर मिनट हैंड और आवर हैंड को ध्यान से रखिएगा। इसमें मैंने 2 कंसेप्ट पढ़ाया था, एक पढ़ाया था आपका आवर हैंड, दूसरा पढ़ाया था मैंने मिनट हैंड। तो मिनट हैंड को ध्यान में रखते हुए इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करेंगे।
कभी कभी ऑप्शन में आपका 510 ठीक ना डिग्री नहीं रहता है, तो उस जगह पर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा ठीक ना। उस समय हम लोग जो ये 60 मिनट है यानी कि 1 घंटा, 1 घंटा को पूरा जीरो बना दीजिए और हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर पकड़ेंगे 25 मिनट को, 25 मिनट का हम लोग बनाएंगे। तो 25 मिनट मल्टीप्लाई बाय कितना होगा, 6 डिग्री, ठीक है। तो 25 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 300, यही होगा ना। 25 को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 6 से तो 300 आएगा, 5 छक 30 का जीरो है ना, और यहाँ पर हो जाएगा आपका 6 दूनी 12, 12 और 3 150, 150 बनेगा ठीक ना, 150 डिग्री। तो याद रखिएगा जहां पर भी आपको 150 दिखेगा वही उसका आंसर हो जाएगा। चलिए यहां तक किसी को दिक्कत, आई होप सो कि नहीं होना चाहिए, ठीक है। नोट कर लीजिए जिसको इसको नोट करना है। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको करवाता हूं, फिर हम लोग आएंगे अगले टॉपिक पर। लिख लीजिए फटाफट जिसको इसको लिखना है, जो जो लोग नहीं पढ़े थे वो लोग लिख लीजिए, बाकी आप लोग का पढ़ा रहेगा यूट्यूब पर, यूट्यूब पर से आप लोग इसको कवर कर सकते हैं। चलिए यहां तक लिख लिए आप लोग। तो एक क्वेश्चन और आपको मैं करवा देता हूं ताकि आप लोग बहुत अच्छे से क्लॉक को समझ सकते हैं, ठीक है जी। चलिए तो आप देखिएगा ध्यान से, मैं जो बोलने जा रहा हूं उसको क्वेश्चन नंबर 3 को। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है मेरा, देखो क्वेश्चन नंबर 3 में बोलता है ना ठीक ना, कि 9 बजे से 2 बजे की है ना बीच एक सही घड़ी द्वारा 9 बजे से 2 बजे तक की एक सही घड़ी द्वारा, ठीक है, एक सही घड़ी द्वारा और मिनट की सुई द्वारा और मिनट की सुई द्वारा बनाई गई कोण ज्ञात करें, या बनी गई कोण ज्ञात करें। बनाई कर देता हूं, बनाई गई कोण ज्ञात करें। देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन पूछ चुका है पहले भी, ठीक है, कोण ज्ञात करें। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। आइए आपको मैंने इस वाले आपको फिगर में मैं समझाता हूं, ठीक है, कि क्या पूछ रहा है। 9 बजे से 2 बजे तक की दूरी एक सही घड़ी द्वारा बनाई गई मिनट की सुई को आपको ज्ञात करना है, ठीक है जी। तो ये कैसे बनेगा सर, चलिए तो 9 से 2 तक, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग हटाएंगे और यहाँ लिखेंगे 9। बनाओ ये 9 बजे का और ये 2 बजे तक, ऐसे ऐसे, ठीक है। 9 और 2 के बीच में देखो हमारे इसको सॉल्व करने का 2 तरीका है, ठीक है। मैं आपको दोनों ही तरीका बड़े अच्छे से समझाता हूं ताकि आपको इस क्वेश्चन को बनाने में बहुत आसानी होगी, ठीक है। तो ये कैसे बनेगा, पहला क्वेश्चन कैसे बनेगा, ध्यान से सुनो। तो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, देखते हैं क्या कि अगर यहां से हम लोग जाएं, ठीक है, तो अगर मैं आपको बताऊं 9 से 10 हम लोग जाएं, ठीक है, 9 से 10 तो ये टोटल कितना होगा, 30 डिग्री। कोई दिक्कत, अगर 10 से हम लोग जाएं कितना, 11 30 डिग्री, 30 डिग्री, 11 से 12 जाएं 30 डिग्री, 12 से 1 जाएं 30 डिग्री और 1 से 2 जाएं 30 डिग्री। तो टोटल कितने डिग्री का एंगल बना, 30 30 30 30। हम लोग अगर जोड़ दें 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री प्लस 30 डिग्री, राइट। तो टोटल मेरा सबको ऐड कर देंगे तो 150, ठीक है जी। लेकिन अपने पास उतना समय कहां, अगर आपके दिमाग वो काम नहीं किया तो हम लोग क्या करेंगे इस जगह पर, ठीक है। तो इस जगह पर हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से देखिएगा। हम लोग सभी लोग जानते हैं और पे 1 घंटा में कितना डिग्री, 30 डिग्री। तो टोटल आप यहां से कैलकुलेट कर लीजिए, 1 2 3 4 5, यानी टोटल वो 5 घंटा वो तय करती है। तो 30 डिग्री को लेकर 5, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से तो कितना होगा, 150। देखिए तब भी आपका 150 आ जाएगा। तो जब आपको पता है तो फिर मैं इतना मेहनत क्यों करूं, ठीक है। वो डायरेक्टली हम उसको फॉर्मूला लगाकर बना सकते हैं, किसी कोई दिक्कत नहीं सर। तो आगे बढ़े हम लोग, चलिए अब आप लोग जो लोग ऑनलाइन वाले लोग हैं उसको स्टॉप करके आराम से लिख लीजिएगा। फिर अब लोग हम लोग सेकंड का हम लोग सीखेंगे, सेकंड हैंड क्या होता है, ठीक ना। सेकंड का हैंड हम लोग सीखने जाएंगे। चलिए तो हम लोग सेकंड हैंड सीखते हैं। सेकंड हैंड का मतलब पुराना नहीं होगा, ठीक है। सेकंड हैंड का मतलब होगा, ठीक है, हम लोग जानते हैं कि घड़ी के अंदर 2 होते हैं,
चलिए, तो हम लोग आज बात करेंगे सेकंड हैंड, ठीक ना। क्लोज द डोर कर दीजिएगा। थर्ड नंबर में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, सेकंड हैंड। सेकंड हैंड, सेकंड हैंड का मतलब यहाँ पुराना नहीं होता है। सेकंड हैंड का जो है हम लोग बोले, घड़ी के अंदर दो सुई होती है, एक होता है आपका मिनट का, एक होता है घंटा का। तो हम लोग सभी लोग जानते हैं कि मिनट और घंटा को दर्शाता कौन है, सेकंड। तो इसलिए हम लोग सेकंड हैंड को पढ़ना यहाँ पर जरूरी है। चलिए, सेकंड हैंड जो होगा इसमें हम लोग दो कंसेप्ट पढ़ेंगे, दो। एक पढ़ेंगे हम लोग आवर हैंड, ठीक है, इसी के अंदर आएगा, और एक आएगा मेरा मिनट हैंड। मिनट हैंड, ठीक है, पहला आएगा आपका आवर हैंड, दूसरा आएगा मेरा मिनट हैंड। अब ये आवर हैंड और मिनट हैंड कैसे होगा सर, तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मिनट हैंड का। तो हम लोग जानते हैं 1 मिनट बराबर कितना डिग्री, 1 मिनट बराबर हम लोगों ने पढ़ा 6 डिग्री, तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पर 6 डिग्री। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि 60 सेकंड बराबर कितना डिग्री, तो 6/60 काटेंगे 1/10, तो हम लोग लिख सकते हैं क्या कि 1 सेकंड बराबर 1/10 डिग्री। बोलिए, किसी को कोई दिक्कत नहीं सर, इसको हम लोग मार्क कर देते हैं। 1 सेकंड बराबर कितना होगा मेरा, नहीं सेकंड में हम निकाले थे, सेकंड में निकाले थे, मिनट में नहीं। 1 सेकंड बराबर, ठीक ना, हम लोग 1/, ठीक है, 1/10 डिग्री। कोई दिक्कत किसी को नहीं सर। आइए अब सीखते हैं हम लोग आवर हैंड की तरफ। तो आवर हैंड में क्या देखते हैं कि 1 मिनट में कितना डिग्री, याद करो मैंने आपको बताया था 1 मिनट में 6 डिग्री, 1 मिनट में 6 डिग्री, ठीक ना, 1 मिनट में 6 डिग्री। आई थिंक हमको लग रहा है आपने कुछ गड़बड़ कर दिया ना, हाँ 1 मिनट, जस्ट मोमेंट, मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया। आवर हैंड, ठीक ना, तो आवर हैंड में हम लोगों ने पढ़ा, आवर हैंड में 1 मिनट में मैंने आपको कितना सिखाया था, देखो यहाँ पर 1/2 आवर हैंड में 1/2 डिग्री। अब हमको जानना है कि हमको क्या जाना है आवर हैंड से सेकंड हैंड में। तो आवर हैंड से सेकंड हैंड में जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 60 सेकंड, 60 सेकंड। तो 60 सेकंड बराबर हम लोग लिख सकते हैं इतना डिग्री, कहां से लिख सकते हैं। तो अगर मैं आपको बोलूं कि 1 सेकंड बराबर कितना, तो 1/2 मल्टीप्लाई 60, ठीक है, तो लिख सकते हैं 1 सेकंड बराबर 1/120 डिग्री, 120 डिग्री। तो अब हम लोग देखो, अगर आवर हैंड में हमको मिनट पूछ दे तो 1 सेकंड में कितना, हमको 120 डिग्री तय करना पड़ेगा। अगर मिनट हैंड में पूछ दे 1 सेकंड में, तो मिनट हैंड में हम लोग कितना चलेंगे, 1/10 डिग्री, ठीक है। तो चलिए सर, अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अगला क्वेश्चन की तरफ क्या होगा, देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर कितना होगा, ये जितना भी होगा आई डोंट नो, आप लोग अपना मार्क कर लीजिएगा। अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए कि 50 सेकंड में मिनट की सुई कितने अंश का कोण बनाती है। 50 मिनट की सुई, 50 मिनट की सुई कितने, 50 मिनट की सुई कितने अंश का कोण बनाती है, अंश का कोण बनाती है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 50 मिनट की सुई पूछ रहा है, ठीक है, तो ध्यान सुनिएगा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, मिनट पे चलेंगे। तो 1 सेकंड बराबर मैंने कितना लिखा, बताओ 1 सेकंड बराबर कितना था, 1/10, 1/10। तो हम लोग 1/10 डिग्री लिखेंगे। देखो वहां पर हम लोग मिनट की सुई पर चल रहे हैं, ठीक है, ये सोल्यूशन है आपका। 50 सेकंड, सॉरी 50 सेकंड की सुई, माय मिस्टेक, माय फॉल्ट, की सुई कितने अंश का कोण बनाती है, ठीक है। मिनट पे चलेंगे तो फिर हम लोग इधर आना पड़ेगा, इस क्वेश्चन को सॉल्व बन जाता है वो तभी बन जाता, बट हाँ यहाँ सेकंड का हम लोग कंसेप्ट सीख रहे हैं ना, तो सेकंड का लिखना पड़ेगा, तो हो जाता है कभी कभी। चलिए, तो अब हम लोग जानते हैं कितना, कि हमको लिखना है कितना, 50 सेकंड। तो 50 सेकंड बराबर, अब देखो ध्यान से, 1 सेकंड बराबर 1/10, तो 50 सेकंड बराबर हम लोग क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ऐसे 1/10 मल्टीप्लाई 50, लिख सकते हैं। बोलिए क्या करना है, अब इसको काटेंगे, काटेंगे कितना होगा, 5 डिग्री, ठीक ना आंसर, ठीक है। यानी कि 50 सेकंड में कितना डिग्री का कोण बनेगा, 5 डिग्री का, ठीक है जी। किसी को दिक्कत नहीं सर। एक और क्वेश्चन हो जाए, एक क्वेश्चन और हो जाए सर। चलिए, डिमांड आ गया तो कर देते हैं, तो है ना। डिमांड क्या है, तो डिमांड है कि अगर मैं आपसे पूछूं, बताइए 60 सेकंड की घंटे का सुई, घंटे की सुई कितने अंश का कोण बनाती है। अब ध्यान से सुनिएगा क्या बोल रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन बोल रहा है
यहां पर क्या पूछा था हमसे, यहां पूछा था हमको मिनट की सुई, मैंने लिखा था क्या, मिनट की सुई कर लीजिएगा यहां पर, मिनट की सुई, और यहां हो गया, देखिए यहां पर है मिनट की सुई, ठीक है जी, और यहां पर क्या है, घंटे की सुई, ठीक है। अब क्वेश्चन को पकड़ना आपके हाथ पे है कि मैंने आपको बताया क्या, तो घंटे की सुई, हाँ, तो 1 सेकंड बराबर, मैंने क्या बोला था, 1 सेकंड बराबर कितना, ध्यान से देखो, 1/120, 1/120, तो हमसे पूछा 60 सेकंड, 60 सेकंड, तो 1/120 मल्टीप्लाई 60, काट देंगे कितना बार में, 2 बार में, तो कितना होगा, हाफ डिग्री, कितना होगा, हाफ डिग्री। इसका मतलब है कि 60 सेकंड में कितने की डिग्री बनाएगी वो, हाफ डिग्री का बनाएगी, ठीक है जी। चलिए इसको फटाफट आप लोग नोट कर लीजिएगा। हाँ, ऑफलाइन वाले लोग जितने लोग हैं फोटो खींच सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा होगा। चलिए आगे बढ़े, आगे देखिए, अब आपको सीखना है कुछ अच्छे अच्छे ट्रिक्स, ठीक ना, जिसमें हम लोग बहुत अच्छे से निकाल सकते हैं। चलिए अब आपको एक ट्रिक सिखा रहा हूं मैं, क्यों सिखा रहा हूं अभी नहीं बताएंगे, बताएंगे हम पढ़ाने के दौरान, ठीक है। तो जो लोग पढ़ रहे हैं वो बहुत बढ़िया है, जो नहीं पढ़ रहे हैं और बढ़िया है, नहीं पढ़ रहे तो कंपटीशन कम होगा ना, है कि नहीं, करसी ठीक बोले कि नहीं। चलिए मिटा दें इसको, ओब्वियसली मिटाना ही पड़ेगा हमको, इधर घड़ी को मैं मिटा देता हूँ, बहुत देर घड़ी खड़ा रह गया ना, ठीक नहीं लग रहा हमको। चल देखिए, अब हम लोग जानते हैं क्या, एक क्वेश्चन आप लोग लिखिएगा, मिनट और घंटे की सुई द्वारा, मिनट और घंटे की सुई द्वारा, क्वेश्चन नंबर अगला, मिनट और घंटे की सुई द्वारा, ठीक है, मिनट और घंटे की सुई द्वारा 5:12 है ना, लिखो 5:12, 5:12, ठीक है, पर कितना कोण बनाएगी, पर कितना कोण बनाएगी, पर कितना कोण बनाएगी, ठीक है। इसका सॉल्यूशन हम लोग करके देखना है। अब हम लोग यहां पर सीखते हैं क्या, कि अगर हम 5:12 की बात की जाए, चलो एक छोटा सा पहले घड़ी बनाते हैं हम लोग, एक छोटा सा हम लोग घड़ी बनाते हैं, घड़ी थोड़ा मैंगो टाइप का बन गया है, बट समझिएगा, 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, बीच में सेंटर पॉइंट, क्या बोला हमको, 5:12, ध्यान से देखिएगा, 5:12, तो 5 मतलब ये आवर हैंड, 12 यानी कि 10 के जस्ट यहां पर एकदम इस जगह पर 12, ठीक है, 10 से थोड़ा सा आगे निकाल देंगे 12। तो पूछ रही है हमसे कि बताइए इन दोनों के बीच का कोण कितना होगा, ये ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको बनाने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताता हूं, एक ट्रिक याद रखिएगा, ठीक ना। ट्रिक क्या है, एकदम आसान ट्रिक है, ठीक है, ट्रिक है इसका, टीरी का ट्रिक, ट्रिक है। देखिए जो भी मेरा मिनट होगा, मिनट का जो भी दिया होगा, कुछ नहीं करना, क्वेश्चन को उठाकर पूरा मिनट में ला देना है और घंटा को उठाकर, है ना, ट्रिक में सेटअप कर देना। तो इसको बनाने का सबसे आसान तरीका है कि अगर हम लोग 11/2 मल्टीप्लाई मिनट माइनस, ठीक है, माइनस करना है आवर हैंड को, किससे करना है, 30 से, यानी 30 मल्टीप्लाई आवर, बस इस फॉर्मूला को हमेशा याद रख लीजिएगा, जब ऐसे क्वेश्चंस आ जाएंगे तब क्या करेंगे, ध्यान से देखो, तब हम लोग क्या करेंगे, 11/2 लिखेंगे, मल्टीप्लाई, मिनट मेरा कितना था, क्वेश्चन था 5:12, बस इसको बड़ा बड़ा लिख दो ताकि आपको याद रहे। तो हम लोग यहां पर करेंगे 12 मिनट को मिनट में लिखना है, माइनस 30 मल्टीप्लाई
और घंटा को आप लोग बैठा देना यहाँ पर 5। ठीक है, अब सॉल्व कीजिए, काटे इसको 6 बार में, तो 11 छक 66 माइनस कितना होगा 5 छक 5 दिए 15, 150। अगर मैंने 150 से 66 को माइनस कर दिया तो कितना आएगा 84। इसका मतलब है कि यह 84 डिग्री बनाएगा। अब आप बोलेंगे सर इसमें तो माइनस आ गया, उससे कोई दिक्कत नहीं होता, इसमें क्या लग जाता है मॉड्यूल लग जाता है। ठीक है, तो मॉड्यूल का रूल होता है कि अगर उसमें कोई नेगेटिव पार्ट रहा तो वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाता है। ठीक ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, पूरा मॉड्यूल पर बना होता है फॉर्मूला। किस पे होता है मॉड्यूल पर। ठीक ना, इसको मॉड्यूल बोलते हैं। तो हम लोग का 80 डिग्री इसका हो जाएगा राइट आंसर। कितना हो जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, इस फॉर्मूला को आप लोग याद कर लीजिए। चलिए एक क्वेश्चन और दे रहा हूं, आप लोग इसको फटाफट आप लोग बना के दिखाइए, तब हम समझ जाएंगे कि आप लोग बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं। लिखो, मिनट और घंटे की सुई, सभी को लिखेंगे, इसको बनाइए। मिनट और घंटे की सुई, मिनट और घंटे की सुई लिखें के बीच 9:53 9:53 पर कितना कोण बनाएगी। चलिए इसको फटाफट विद इन द टाइम सॉल्व करके मुझे बताइए, कितना का कोण बनाएगा। चलिए हो गया सभी का, तो आप लोग सभी लोग इसको मिला लें। ठीक है, कितना बोला हमसे, तो हमसे बोला 9:53। फॉर्मूला क्या था 11/2 मल्टीप्लाई बाय 53 माइनस 30 मल्टीप्लाई बाय 9। सॉल्व कीजिए, देखो तो कटेगा, नहीं कट रहा है, तो 11 और 53 को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 11 और 53 का मल्टीप्लीकेशन कितना आएगा, आप लोग देखो देखो 583। कितना आएगा 583 डिवाइडेड बाय 2 माइनस यहाँ कितना होगा 9 27 270। अब इसको डिवाइड करके भी बना दो तो कोई दिक्कत नहीं होगा। 583 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 583 डिवाइडेड बाय 2 आएगा 291.5 291.5 माइनस 270 इतना। अब इसको माइनस कर दीजिए, तो 291.5 माइनस कितना करेंगे हम लोग माइनस 270 कितना आएगा जी बताइए फटाफट, क्या पढ़ते हो 21.5 डिग्री का एंगल बनाएगा ये। एग्जैक्ट राइट आंसर। कितने लोग का सही हुआ था देख लो, सबका आ गया था, वेरी गुड एक्सीलेंट, बहुत अच्छा क्वेश्चन आप लोग सीख गए। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए, अगला क्वेश्चन में क्या दम है देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, क्वेश्चन में बहुत दम है। क्वेश्चन बोल रहा है ठीक ना, 24 घंटे में कितने बार घंटे और मिनट की सुई समकोण बनाती है। 24 घंटे में मिनट और घंटे की सुई समकोण बनाती है, समकोण बनाती है। अब देखो ध्यान से, अब क्वेश्चन में कह रहा है कि 24 घंटा अगर मिनट और सुई दौड़ती है तो ये कहता है कि समकोण कितना बार बनाती है। समकोण का मतलब होता है राइट एंगल। क्या होता है राइट एंगल। समकोण का मतलब होता है राइट एंगल, राइट एंगल, और राइट एंगल का मतलब होता है आपका 90 डिग्री। क्या होता है 90 डिग्री। तो कहता है कि कितनी बार जब दोनों सुई दौड़ते रहेगी तो 24 घंटे में कितना बार ये ऐसा होगा जो राइट एंगल बना देगा। ठीक है, तो देखो इसको बनाने का हमको तरीका क्या है। देखो ये क्वेश्चन जो है ना ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है, फिक्स्ड होता है, तो इसको सीखना बहुत आसान है। कैसे से आसान है मैं बताता हूं आपको। ठीक है, देखो जी ये एक घंटा में 2 बार बनाती है समकोण। कितना बनाता है 1 घंटा में 2 बार, 1 घंटा में 2 बार बनाएगा। ठीक है जी, तो टोटल मेरे पास कितना है 12 घंटा। 12 घंटा में कितना बनाएगा जी आप बताओ मुझे। 12 घंटा में 12 मल्टीप्लाई 2 कितना बार 24 बार। इसका मतलब 12 घंटा में 24 बार बनेगा। हमसे क्वेश्चन में पूछा गया था 24 घंटा में बताइए कितना बार, तो जाहिर सी बात है आपको लगेगा 24 घंटा में मेरा हो जाएगा कितना 24 दूनी 48। आप यही सोचोगे कि सर 24 घंटा में हो जाएगा मेरा 24 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी 48 बार। बस यहीं पर हो गया आप गलत, नहीं बनता है। क्यों सर, इसके पीछे कारण है।
देखो कारण जल्दी आपके बुक्स में नहीं मिलेगा, जब आप रीजनिंग की किताबें पढ़ेंगे तो आपको कारण जल्दी नहीं मिलता है। तो यहाँ पर आप समझ लीजिए, देखिए हमें कारण आपको रीजन बता देता हूँ। 3 बजे और 9 बजे ये दो ऐसे टाइम है जिसमें समकोण नहीं बनती है, वो उसमें स्ट्रेट बन जाता है, स्ट्रेट बन जाता है। तो आप अब क्या कीजिए कि 24 बार में जो था, ठीक है ना, यानी कि 12 मल्टीप्लाई बाय 2 यानी कि 24 बार था, इसमें 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा। अब 12 घंटा में 22 बार, तो 24 घंटा में कितना 44 बार, ठीक ना। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो जाएगा मेरा आपका 44, और इसमें से माइनस कर देंगे हम कितना 4, तो कितना हो जाएगा आपका 4 44 टाइम्स, कितना हो जाएगा 44 टाइम्स, ये होगा आपका आंसर। अगर आपको नहीं समझ में भी आया तो आप इसको समझ लीजिए, 24 घंटा में मिनट और घंटे की जो सुई होती है ना समकोण, कितने बार बनाती है 44 बार, 44 टाइम्स बनाती है। ठीक है जी, फटाफट इसको नोट कर लें। या फिर आप 22 मल्टीप्लाई, आप यहां पर 2 भी कर सकते हैं, 22 मल्टीप्लाई बाय 2 डायरेक्टली आपको 44 टाइम्स आपको मिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। एक क्वेश्चन और हो जाए इसका, यहां मिटा दूं ताकि हम लोग क्वेश्चंस का वैराइटीज करते चले। आपको जिंदगी में क्लॉक में दोबारा दिक्कत नहीं होगा, ये मेरा गारंटी, ठीक ना। अब फिर भी गलत अगर हो रहा है तो आप 5 बार 6 बार मेरे वीडियोस को आप देख लेंगे तो क्लॉक का आप चैंपियन बन जाएंगे। बस कुछ नहीं कर रहा, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि जितने भी मेरे स्टूडेंट्स मेरे पढ़ रहे हैं वो एग्जाम्स के समय में अगर कॉपी खोलकर नहीं देख पाएंगे तो मेरा वीडियो जाते जाते देख लेंगे ना, तो वो चैप्टर उसके दिमाग में सेट हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि पहले पढ़ लियो, अब 2x में इसको देख लेना, ठीक ना, 1.5x में देख लेना, तो आपको क्या होगा चैप्टर पूरा कवर हो जाएगी। ये अब मेरा वादा रहा। चलिए एक बार और, 24 घंटे में कितने बार, लिखो अगला क्वेश्चन, 24 घंटे में कितनी बार, क्या कितनी बार सर, सेम क्वेश्चन है क्या, नहीं, घंटे और मिनट की सुई एक सीधी रेखा बनाती है, घंटे और मिनट की सुई एक सीधी रेखा बनाती है। चल, 24 घंटे में कितनी बार घंटे और मिनट की सुई एक सीधी रेखा बनाती है। ठीक है जी, ऑप्शन भी डाल दें, चलो पहली बार ऑप्शन दे देते हैं, ठीक है। 24 टाइम्स, बी नंबर में 22 टाइम्स, सी नंबर में बोलो कितना डाल दें 20 टाइम्स, है ना, 20 टाइम्स, और डी बार में लिख लो आप लोग, है ना, 25 टाइम्स। चलो अब आप बताओ कितना आंसर इसका आएगा, एकदम आसान है मैंने क्वेश्चंस करवा रखा है पहले भी ना, तो आप लोग इसको जानते हो। वेयर इज माय स्पेकल्स, अच्छा तो ध्यान से सुनो, अब इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनो। समकोण का मतलब समझते हो, मतलब सीधी रेखा का मतलब समझते हो। देखो ये घड़ी है, स्ट्रेट लाइन बोल रहा है, कितना स्ट्रेट लाइन, ठीक ना। तो ये 12, ये 6, यहाँ 9, यहाँ 3। अगर ये घंटा का सुई यहाँ पर है तो स्ट्रेट लाइन तो यही ना बनेगा जी 3 में। तो कहता है कि 24 घंटा में कितनी बार ऐसा होगा जो स्ट्रेट लाइन बनाएगा, लाइक दिस, ओके, इस तरह का पूरा का पूरा। तो अब यहां पर समझो, ठीक है, 1 घंटा में कितना बार बनता है, 1 घंटा में याद रखना ये बनेगा 1 बार, कितना 1 बार, ठीक ना, 1 बार 1 टाइम्स। ठीक है जी, 1 घंटा में कितना बार सीधी लाइन बनेगा 1 बार। अगर 12 से, ठीक है, अगर वो 12 से 1 बज रहा है तो इसका मतलब है कि मिनट का सुई दौड़ेगा। कल्पना करो आप, हर कुछ प्रैक्टिकल नहीं करना, हर दिमाग में कल प्रैक्टिकल करो। अगर वो 12 बज रहा है तो 1 बजेगा, 1 घंटा होगा ना, तो मिनट का सुई ऐसे दौड़ेगा, ऐसे दौड़ेगा, तो 6 पे आएगा तभी तो 1 बार होगा पूरा स्ट्रेट लाइन। फिर वो 12 में चल जाएगा तो वो 1 घंटा होगा। तो 1 घंटा में कितना बार बन रहा है, 1 बार। अब हमसे पूछा कितना बार है 24 घंटे में सर, तो मुझे आप इमेजिन करके बताओ 1 घंटा में 1 बार, तो 12 घंटा में कितना बार, वेरी गुड, 12 घंटा में 12 बार नहीं बनेगा, वजह सर 1 घट जाएगा। बच्चा मुझे बताओ जब 12 से 12 में जाएगा तो वो तो सीधा रेखा कहां बनेगा, वो तो उस पे आ जाएगा ना, उसी के ऊपर आ जाएगा, कोशिश करो, है ना। तो इसका मतलब है कि वो 1 बार घट जाएगा, तो कितना बार हो जाएगा 11 टाइम्स। अब समझ में आया, 12 घंटा में 11 टाइम्स बनेगा, 1 बार नहीं बनेगा, क्योंकि
सुई दोनों एक ही ऊपर पे आ जाएगा, समझ बात को, सीधा रेखा नहीं बनेगा। तो सर अब हमको बताइए 24 घंटा में कितना बार, 22 बार, 24 घंटा में 22 बार। इसको याद कर लीजिए, ये क्वेश्चन ना फंसाने वाला क्वेश्चन है, आपको अगर नहीं समझ में आ रही तो याद कर लो। हाँ, रिपीटेड क्वेश्चन है सब, इसीलिए आपको हमें करवा दे रहा हूं। और ये कोई भी टीचर कराएगा, ऐसा बात नहीं है, जो भी रीजनिंग पढ़ाते हैं वो टीचर आपको कराएंगे ही कराएंगे, ताकि आप इसको बहुत बेहतर से समझ सकते हैं। ठीक है जी, बढ़े आगे, चलिए बहुत अच्छा लगा। और ये याद रखना, ये कब टाइम होगा, 6 बजे जब होगा, तो 6 बजे का टाइमिंग पर ना वो सीधी रेखा नहीं बनती है, ठीक ना। इसका हम रीजन भी बता दे रहे हैं, वैलिड रीजन क्या होगा, 6 बजे का टाइम है वो वैलिड नहीं बनेगा। कोई दिक्कत किसी को, ठीक। चलिए अभी चैप्टर हम लोग समाप्ति की तरफ बढ़ चुके हैं। आज कोशिश करेंगे मिरर इमेज तक पढ़ाकर डायरेक्शन अगर पॉसिबल होगा डायरेक्शन करवा देंगे, ठीक है जी। तो इसको प्लीज क्लोज द डोर, डोर को बंद कर दीजिएगा, अच्छा रहेगा। एक और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, मैं ये बताना चाहूंगा आप सभी को, ठीक है। एक बार गर्ल्स आप लोग आगे आ जाइए ना, यहाँ बैठा हो, आ जाइए आगे, कोई दिक्कत नहीं, आगे बस वहां हिलाइएगा मत, आगे आ जाइए। चलिए एक क्वेश्चन और इसका, इस क्वेश्चन को एक ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको करवा रहा हूँ, ठीक है। ये बुक्स में भी आपका अवेलेबल है, आप लोग चाहेंगे तो इसको बना सकते हैं, ठीक है। लिखिएगा 24 घंटे में कितनी बार घंटे और मिनट की सुई संपाती में बनती है। संपाती का मतलब था ओवरलैप, ठीक है। चलो 24 घंटे में, 24 घंटे में घंटे और सुई, मिनट की सुई कितनी बार संपाती बनती है, यानी कि ओवरलैप, ठीक ना। ओवरलैपिंग कितना बार होगा, ओवरलैप का मतलब होता है एक साथ, ओवरलैप का मतलब एक साथ, जो अभी मैं बात कर रहा था। तो अब इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई करो, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं, थोड़ा दिमाग लगाइए इसमें, अगर लगा दिए तो बहुत अच्छा। इसका भी ऑप्शन दे दे क्या, इसका ऑप्शन ऊपर वाला पूरा लिख लो, सेम वाला, ठीक है। हाँ, ए 24 टाइम्स, बी 22 टाइम्स, सी 20 टाइम्स, डी 25 टाइम्स। ये है आपका क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन को आप लोग थोड़ा दिमाग लगाएंगे, यानी ओवरलैप, ओवरलैप का मतलब होता है एक के ऊपर दूसरा, ठीक ना। यानी कि घड़ी को अगर ध्यान से देखा जाए, चलिए इसी में मैं बना देता हूं, अगर 12 बजे की सुई की कांटा यहां पर है, तो मिनट की भी सुई इसी के ऊपर होनी चाहिए, इसको कहते हैं ओवरलैप एक साथ। तो कितनी बार बनेगी, ठीक है जी। तो देखो क्वेश्चन सेम है, लगभग लगभग चीजें सेम है। 1 घंटा में पता है ओवरलैप कितना बार होगा, एक बार, एक बार होगा, कितना होगा, एक बार, यानी 1 टाइम, ठीक है जी, 1 टाइम। तो हमसे पूछ रहा है कि बताइए 12 घंटा में कितना बार, 12 बार, वेरी गुड। 12 घंटा में 12 बार नहीं होगा, एक घट जाएगा, 1 टाइम घट जाएगा। क्यों घट जाएगा सर, बताते इसके पीछे कारण, ठीक है। हाँ, इसके पीछे का कारण है कि जब हम लोग 12 बजे से कम होता है ना, तो ऑटोमेटिक है कि एक बार वो घट जाता है। आप कोशिश करना, देखना उसको, ठीक है। तो टोटल यहां पर कितना हो जाएगा, 11 टाइम्स, 11 टाइम्स। तो हमसे क्वेश्चन में कितना बार पूछा था, 24 बार, 24 घंटे। तो 24 घंटे को मल्टीप्लाई करते हैं 11 दूनी 22 टाइम्स, 11 दूनी 22 टाइम्स, 11 टाइम मल्टीप्लाई बाय 2 तो हो जाएगा 22 टाइम्स, यानी कि ऑप्शन नंबर कितना होगा, बी आंसर, ठीक है। इसका आंसर यही होगा। किसी को दिक्कत कोई, चलिए अब आगे बढ़े, हम लोग मिरर इमेज पर आए, इसको मिटा दें पूरा। अब आएंगे हम लोग सेकंड नंबर पॉइंट। ये लगभग लगभग आपको मैंने पूरा एंगल टाइम्स रिलेटेड खत्म कर दिया। अब आएंगे हम लोग एंगल, है ना, मिरर और वाटर इमेज। इसमें धमाकेदार ट्रिक पढ़ाएंगे, इतना मजा आएगा आपको कि आप सोच नहीं पाएंगे, ठीक है। क्या हुआ गर्ल्स, फिर हंस रही है, कोई कारण, चलो मिटा दूं मैं इसको।
चलिए, तो अगला क्वेश्चन है जो है, अगला टॉपिक है, उस टॉपिक का नाम है, चलिए तो अगला टॉपिक का नाम है मिरर इमेज एंड आपका वाटर इमेज। चलिए हेडिंग दीजिएगा आप लोग, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, मिरर इमेज एंड वाटर इमेज, मिरर इमेज। पहले मैं मिरर इमेज पढ़ा दूं या वाटर इमेज? वाटर इमेज। चलिए भाई, जो आप बोलेंगे आपका बातें सराखों पर मेरा, ठीक ना, तो आप लोग ले सकते हैं। चलिए सबसे पहले आप लोग वाटर इमेज को हेडिंग दीजिएगा। अब बोल दिया वाटर इमेज, तो वाटर इमेज पहले होगा सर, वाटर इमेज। देखिए वाटर इमेज का मतलब क्या है, ध्यान से सुनिएगा, ठीक ना। मैं इधर बना रहा हूं, ये है हमारा घड़ी, छोटू सा घड़ी बना दे रहा है, यहाँ पर 12, 6, 3, 9, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, बीच में पूरी, है ना। तो समझ के बात को। तो अगर हम बात करेंगे वाटर इमेज का, ठीक है, तो वाटर इमेज में क्या है, ध्यान से समझो। अगर यहां पर 10 बजा है, 10 बजा है, और अक्सर अपना घड़ी खरीदते गए होंगे, देखिए घड़ी खरीदते के टाइम में यही टाइम आपको दिखाया जाता है पहले टाइम में, है ना। इसके पीछे का बड़ा बड़ा साइंटिफिक रीजन है। घड़ी, अब कभी घड़ी की दुकान में ना नोटिस करना, जब भी घड़ी को रखा जाता है बंद घड़ी को, तो इसी तरह का बनाया जाता है 10:10। अब इसको आपको होमवर्क के तौर पर दिया जा रहा है कि देखो जीएस पढ़ते हैं अब हम इसे, तो आप कोशिश करना जानने का कि ऐसा क्यों था। इसका 2 वैलिड रीजन आपको बताना पड़ेगा, ठीक ना। आप जानते हैं कि आप लोग गूगल बाबा से पूछिएगा, गूगल बाबा भी बता पाएंगे तो बढ़िया है, नहीं तो आपको बताना। अब घड़ी की दुकान में अक्सर नोटिस करना, आपका मिनट और हैंड का जो सुई होता है ना, इसी तरह से लिखा जाता है, हाँ हमेशा, हाँ वेरी गुड, है ना। लेकिन फिर भी एक बार और, ठीक ना, कारण रहा इसका एक और वैलिड रीजन है। चल देखो, तो सबसे पहले याद रखना कि अगर हम लोग इसको देखा जाए और बीच में ना रख लिया जाए कुछ एक पानी का, ठीक ना, या फिर एक नदी है, नदी से पानी मतलब झरना है, झरना से पानी गिर रहा है, ठीक है, और अगर आपसे हम पूछ दे कि बताइए इस साइड इसके घड़ी में कितना टाइम हो रहा है, इस साइड घड़ी में कितना टाइम हो रहा है, तो आप क्या कहना चाहेंगे, ये हम ये आपका बात कथन को सुनना चाहेंगे। तो आप कुछ भी बोल दीजिएगा, सर इतना बज गया, उतना बज गया, इतना होगा, उतना होगा। अब कितना होगा हमारा नहीं मालूम, बट हमको बता दो कितना होना है, ठीक ना। अब हम आपसे पूछेंगे, वो घड़ी खाली कर दिया हम, कि अगर हम इस घड़ी को देख रहे हैं किसमें, वाटर का इमेज में, तो हमको बताइएगा वाटर में क्या ये प्रतिबिंब इसमें सेम बनेगा, उल्टा हो जाएगा, तो आखिर कितना बचेगा। तो हमको तो सर ऐसे तो पता नहीं चल रहा, तो इसको बनाने का एक 2 ट्रिक सिखा रहे हैं, सामान्य ट्रिक, ठीक ना जी। लिखिए पहला ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर 1 सीख जाओ, एकदम धमाकेदार क्वेश्चन बना के लाना। अगर दिया गया समय 30 मिनट से कम हो, अगर दिया गया समय लेस देन 30 मिनट्स हो, 30 मिनट्स हो, तो आपको एक काम करना है, एक फॉर्मूला लगाना है। क्या लगाना है? 18:30। इस फॉर्मूला का नाम है 18:30, ये फॉर्मूला लगाना है आपको, ठीक है जी। अगर मेरा रूल नंबर 2 है ना, दूसरा कानून, अगर मेरा दिया गया समय 30 मिनट के ज्यादा है, यानी मोर देन 30 मिनट्स, मोर देन 30 मिनट्स, तो यहां पर आपको एक फॉर्मूला लगाना है। वो फॉर्मूला है मेरा 1790 का। ये 2 ट्रिक आपको याद रखना है। पहला ट्रिक, अगर मेरा 30 मिनट से कम दिया हुआ है, ठीक है, क्वेश्चन पर, तो हमको क्या करना है, 18:30 लगाना है। अगर मेरा 30 मिनट से ज्यादा है तो 1790 लगाना है, 1790 लगाना है। कोई दिक्कत? आइए क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखो क्या क्वेश्चन है, बताइए तो थोड़ा सा। 5:25 अगर हुआ है तो मुझे बताइए कि पानी में उसका प्रतिबिंब कितना होगा, कितना बजा होगा, ठीक ना। 5:25 अगर मेरा घड़ी में बजा है, घड़ी में अगर बजा है, तो पानी में इसका इमेज क्या होगा, पानी में इसका इमेज यानी कि प्रतिबिंब क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, ठीक है जी। तो अब इसको सॉल्व करना है आपको, ध्यान से देखिएगा।
क्वेश्चन में ही आंसर छिप गया आधा, ट्रिक आपको पकड़ना क्वेश्चन से ही। तो आपको लिखा है 5:25, तो मुझे बताइए मिनट का आपको देखना, मिनट मेरा 30 से कम है ज्यादा है? कम है ना, तो ट्रिक नंबर 1 लगाएंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, 18:30 माइनस 5:25 घटा दो 5, ठीक ना, यहाँ 5 होगा और 18 में 5 चल जाएगा 13, तो इसका मतलब क्या होगा 1:05। इस घड़ी को है ना, अगर मैं 5:25, पहले हटाते हैं इसको, ठीक ना, हटाते हैं, हमको कितना पूछा था 5:25, तो यहाँ पर 5 का छोटा काटा और 25 वहीं पर होगा, इसी में होगा 5:25। तो अगर मैं इसको वाटर इमेज पे देखूं तो ये कितना का टाइम बनेगा सर, 1:05 का ही है, ठीक ना, थोड़ा सा मैं डिफरेंट कर रहा था, अगर सीख जाए आप, इतना का ही टाइम बचा होगा इधर। देखिए कितना सामान्य क्वेश्चन बन गया। वन मोर क्वेश्चन, बताइए एक क्वेश्चन और, 5:50 ठीक है चलिए सर। क्वेश्चन नंबर 2, 5:50 अगर बजा है तो बताइए हमको कि वाटर में, पानी में उसका इमेज कितना होगा, कितना बजा होगा। चलिए सभी लोग फटाफट लिखिए और बनाइए। वेरी गुड, 12:40। कैसे होगा, चलो देखो ध्यान से। अब हम लोग देख रहे हैं मिनट कितना है, मोर देन 30, तो ट्रिक नंबर 2 लगाएंगे। क्या होगा फॉर्मूला, 17:90। इसमें माइनस करेंगे 5:50, तो कीजिए 40 और यहाँ होगा 12, इसका मतलब है घड़ी में कितना बजा होगा, 12:40 विल बी द राइट आंसर। कोई दिक्कत किसी को नहीं सर, सीख गए सब कोई, बढ़िया आगे। एक और क्वेश्चन दे रहे, बनाओ, ठीक है, एक और क्वेश्चन आपका लिखो। क्या था क्वेश्चन, 13:20। कभी कभी घड़ी में देखना, ट्रेन में भी देता है क्वेश्चन, ठीक ना, ट्रेन का, हाँ 13:20 अगर है तो बताइए कि वाटर इमेज में इसका कितना टाइम होगा, 5:10। सभी का आ गया, ठीक है सर। क्या करेंगे इसमें हमको बताओ, कैसे हम माइनस करेंगे, 18:30 से हम लोग माइनस करेंगे, ठीक है, तो 18:30 लगाओ घड़ी में, 18:30 माइनस 13:20, 10 मिनट यहाँ होगा, यहाँ पर कितना होगा 5:10 इसमें राइट आंसर। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को नहीं सर, बढ़े आगे। आइए सर, अब बचता मेरे पास एक तो क्या, मिरर इमेज। चलिए हेडिंग दीजिएगा मिरर इमेज। समझ में आ रहा है सभी को, पीछे वाला लोग पूरा बुझा गया था आप दिमाग में, कहिए, बोलिए प्रधानमंत्री, बोलिए राष्ट्रपति, सॉरी कहिए। अब वाह क्या बात है, ऐसे कौन बोलता है यार है ना सर, हो गया, अब तो बोलिए हो गया, खत्म हो गया, तो पूछे नॉक करके बोलता है चलो देखो, ठीक ना। अगला है मिरर इमेज। मिरर इमेज, जो लोग नहीं पढ़ा होगा, कभी सोचा भी होगा घड़ी में इतना सवाल बनेगा, कभी कोई सोचा होगा, तो सोच लो आज, है ना। चलो घड़ी में क्या है, अब घड़ी का हम लोग जो है मिरर इमेज, इसको आपको समझना है, ठीक है जी। अब इसको कैसे समझेंगे, देखो ध्यान से। क्या हो गया, वेरी गुड, होना भी नहीं चाहिए, ठीक है जी। देखो अब सेम चीज यहाँ पर हम लोग बनाते हैं मिरर इमेज। देखो यहाँ पर एक घड़ी है मेरा, ठीक है, ये कितना 12, 6, 3 और 9, ठीक है जी, 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10 और 11। अब यहाँ पर एक बनाते हैं हम मिरर। मिरर थोड़ा मेरा खराब है, बट ये लड़की लोग का मिरर है जिसमें मेकअप करती है, खड़ा टाइप का रहता है। सबसे खतरनाक होता है वो लड़की लोग ना, जो टेम्पो में जाती है ना, मिरर के सामने बैठेगी। अब बताओ घरवा से निकली थी तो जो सकलवा लेके निकली थी वो चेंज हो जाएगा का, समझे में आए, देख ले जाएगी। कौन सी देखती है भगवान जाना, भगवान जे है ना, जे कलरवस तोरा पोतले हो, मतलब जो बनैले हो, चेंज हो जी तो फिर कितना व्हाइट टोन लगा ले, ब्रश मार ले, वही रहेगा। और घड़ियां देखते हुए मिरर में देख जाएगी, सुंदर लग रही हूँ मैं, लड़का लोग है ना, ताकले जाएगा कहाँ खाने का मिल रहा है, कौन किधर जा रहा है, लड़का लोग कहीं काम है। चलो अब हमसे बात करते हैं मिरर में। अगर हम आपसे बोल रहे हैं कि बताइए, ठीक ना, देखो ध्यान से, यहाँ 3 बज रहा है, ठीक है जी, 3 बज रहा है,
तो मैं आपसे बोला कि बताओ वाटर मिरर इमेज में इसका इमेज कितना होगा, तो हम तो पता ही नहीं, हमको पढ़े ही नहीं, हम जानते ही नहीं है, तो हम कुछ भी उठपटांग बोल देते हैं। पर इसको बनाने का धमाकेदार ट्रिक सिखाते हैं, ठीक है। तो ट्रिक नंबर 1, ट्रिक नंबर देखिएगा कैमरा में आएगा कि नहीं, है ना। ट्रिक नंबर 1, पहला ट्रिक में क्या सीखना है, देखो इसमें भी एक ही चीज सीखेंगे। अगर घड़ी में 12 घंटा का फॉर्मेट दिया हुआ है, 12 आवर्स का फॉर्मेट है, देखो हम लोग घड़ी में 2 फॉर्मेट बनता है। आप रेलवे स्टेशन जाएंगे तो देखना हम लोग का घड़ी का जो है ना वो फॉर्मेट अलग हो जाता है। वहां पर आपका 12 के बाद 1 बजेगा तो हो जाएगा 13, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 तक जाएगा, मतलब 11 बजे रात 23 होगा, ठीक है। फिर 12 बजे से हो जाएगा 0, 0, 0। तो जिसको ये फॉर्मेट नहीं पता वो बहुत अच्छा, जो फॉर्मेट पता है बहुत बढ़िया। तो अगर आपका पास 12 आवर का फॉर्मेट दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, 12 आवर का फॉर्मेट दिया है, तो इसमें एक ट्रिक लगाना है। ट्रिक का नाम है 1160, ठीक है। और अगर मेरा ट्रिक नंबर 2, अगर मेरा यहां पर किसका फॉर्मेट दिया हुआ है, 24 आवर का फॉर्मेट दिया हुआ है, वही 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, अगर ये वाला दिया है 24 आवर का फॉर्मेट दिया हुआ है, 24 आवर का फॉर्मेट है, तो इसको हम लोग क्या लगाएंगे, इसका फॉर्मूला 2360। अब समझ में आया कि 11 से 23 क्यों बन गया, बस फॉर्मेट के अकॉर्डिंग ये क्या हो रहा है, फॉर्मूला चेंज हुआ, अदरवाइज और कुछ ऐसा नहीं है। चलो क्वेश्चन हो जाए, तो मजेदार क्वेश्चन। जब घड़ी में 9:20 हो तो ये किसी को बनाना 3:30। अगर घड़ी में 3:30 हुआ है, अगर घड़ी में 3:30 हुआ है, तो बताइए मिरर में कितना होगा। 30 मिनट हुआ है, तो कितना होगा 8:30। कंफर्म, सभी को घर जाकर चेक कर लीजिएगा, ठीक है जी। तो चलो सबसे पहले क्या करेंगे हम लोग, बनाओ, है ना। हाँ, तो इसमें हम लोग क्या लगाएंगे, 1160 माइनस 330, तो कितना होगा यहाँ पर 30, और यहाँ कितना होगा 8 3 11 8 30, आंसर। एक क्वेश्चन और हो जाए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। अब मेरा मार्कर भी सांस तोड़ रहा है। जब घड़ी में 9:20 हुआ है तो मिरर में कितना बजा होगा, 9:20 हुआ है, तो बताइए हमको कि कितना बजा होगा, ठीक है जी। तो ये फॉर्मेट किस में है, 12 आवर में, तो 12 आवर में फॉर्मेट दिया हुआ है, तो कितना होगा 1160 में माइनस कर दो 9:20, तो कितना होगा 40, यहाँ मान करेंगे तो 2, तो इसका मतलब घड़ी में कितना टाइम हुआ होगा 2:40। देख रहे हो ना जी, कल्पना भी नहीं कर सकते आप कितना जबरदस्त चैप्टर है। एक और हो जाए क्वेश्चन। अगर घड़ी में 16:40 दिया हुआ है, 16:40 दिया हुआ है, तो बताइए कि मिरर में कितना बजा होगा। मिरर में यानी दर्पण, जो हिंदी मीडियम है। वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप लोग फटाफट सॉल्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। चलो अब हम बना देते हैं। तो ये 24 घंटा का पे है, तो इसको 2360 से क्या करेंगे 1640, ठीक ना। तो कितना हो जाएगा यहाँ 20 720, आंसर, ठीक है जी। तो ये रहने दीजिए आप, जो हम लोग लगभग क्लॉक का क्वेश्चन कंप्लीट कर दिए हैं। अब डायरेक्शन जो रह गया था एक टॉपिक, है ना, उसको मैं अगर चाहूंगा तो ऑफलाइन बता दूंगा। उसके लिए आप लोग अब, है ना, जब मेरा पेड अप आ जाएगा तो उसको पढ़ना है, क्योंकि नया टॉपिक है। अब हम कोशिश कर रहे हैं बहुत जल्दी कि कंपटीशन को भी हम लोग पेड अप क्लासेस को लेकर आएंगे, ठीक है। यानी कि अगर आपको मेरी क्लासेस को ज्वाइन करनी है तो आप लोग पेड अप क्लासेस को लेकर आएंगे, ठीक है। तो आज की क्लासेस हम लोग यहीं पर रखते हैं, पूरा क्लॉक समाप्त, गारंटी है नहीं छूटेगा सर। बाय बाय।